Welcome to Maths Gyan Academy. Today we will continue with the examples of triangle law of forces. First example we have already completed. Now we are doing second example. In this example it is given find a point O, एक point O निकालिए inside a quadrilateral ABCD. ABCD क्या है? Quadrilateral है, चतुर्भुज है. ABCD is a quadrilateral. See there here ABCD. This figure is a quadrilateral जिसकी सारी साइड्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं और जरूरी नहीं है कि वो साइड्स इक्वल हों या पैरेलल हों. ठीक है. फाइंड ए पॉइंट O इनसाइड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब पॉइंट O फाइंड आउट करना है ABCD के अंदर सच दैट इफ अ पार्टिकल प्लेस्ड एट इट, अगर किसी पार्टिकल को पॉइंट O पे रखा जाए, बी एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेस, और उस पॉइंट के ऊपर हमें ये पॉइंट O निकालना है इस तरह से कि इस पॉइंट O पर यदि फोर्सेस OA, OB, OC और OD एक्ट कर रही हो, ये चारों फोर्सेस क्या हो? इक्विलिब्रियम में हो. ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां पर जितनी भी फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगी अलोंग OA, OB, OC और OD, उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0. आपने पॉइंट O की पोजीशन फाइंड आउट करनी है. सो लेट, अब इसे O पॉइंट की पोजीशन निकालने के लिए हम लेट करते हैं. लेट O बी a given point, O be a given point inside the quadrilateral. गिवन पॉइंट, मान लीजिए O कोई पॉइंट है इनसाइड दी क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? ABCD. इनसाइड दी क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट. O कोई भी पॉइंट है इनसाइड दी क्वाड्रिलेटरल ABCD. मान लीजिए E और F मिड पॉइंट्स साइड AB और CD के. लेट हम कुछ और भी एज्यूम करेंगे. लेट EF बी मिड पॉइंट्स ऑफ, मान लीजिए ये मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड AB एंड CD. ठीक है. दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ, देखिए AB का मिड पॉइंट हो गया, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AB. लेट दिस पॉइंट बी E. इस तरह से मिड पॉइंट को वो बोलते हैं जो इक्वल लेंथ्स में डिवाइड करे. लेट F be midpoint of DC, right. Now join line FE line को join कर दें, right. Also join OE and OF, OE और OF को भी join कर दें. join OE and OF. ठीक है. OE और OF को भी ज्वाइन कर दें, राइट. अब देखिए हम इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाएंगे. लेट G बी द मिड पॉइंट ऑफ EF. मान लीजिए G जो है मिड पॉइंट है EF का. लेट G, यहाँ पे मान लीजिए G जो है मिड पॉइंट है EF का, राइट. लेट G be midpoint of EF, right. Since E is midpoint of AB, अब देखिए since E is midpoint of AB, therefore we can write OA plus OB, OA vector plus OB vector is equal to 2 times OE vector. देखिए
दिस इज ओ ए वैक्टर, दिस इज ओ बी वैक्टर। क्योंकि ई इसका मिड पॉइंट है तो लैम्डा म्यू थ्योरम यूज करते हुए दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ई वैक्टर। सिमिलरली we can write, since F is midpoint of DC, therefore OC plus OD will be equal to 2 times OF. Therefore we can write OC plus OD is equal to 2 times OF. Now adding all these four forces, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, adding 1 and 2, adding 1 and 2, we get OA plus OB plus OC vector plus OD vector is equal to 2 times OE plus OE vector plus OF vector, राइट। अब देखिए OE plus OF, अब देखिए G मिड पॉइंट है इसका, सिंस G इज मिड पॉइंट ऑफ, अब देखिए G मिड पॉइंट है, G इज मिड पॉइंट ऑफ, G हमने मिड पॉइंट माना है EF का, तो join OG। Here you can write it like this, 2 बाहर कॉमन, यहाँ पर भी इन दोनों केस में भी हम लैम्डा म्यू थ्योरम लगा देंगे। इस ट्राइंगल OEF में G मिड पॉइंट है EF का, therefore OE plus OF can be written as 2 times OG, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2 times OG। अब ये दिया हो, this becomes 4 times OG। Now it is given that these four forces OA, OB, OC and OD are in equilibrium। ये चारों forces equilibrium में given है, तो इनका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 है तो इट मीन्स OG वेक्टर क्या हुआ, 0 हो गया। OG वेक्टर 0 कब होगा, व्हेन O और G पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे। तो यही हमने निकालना था, फाइंड अ पॉइंट O पॉइंट निकालें क्वाड्रिलेटरल ABCD में इस तरह से कि जो फोर्सेस हैं OA, OB, OC और OD ये सारी क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हो। ऐसी ये चारों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तब होंगी if this O point is placed at midpoint of line EF, and line EF is the line joining the midpoint of opposite sides AB and CD of the quadrilateral. Hence we have proved the sum. Next, example 3. In example 3 we are having, if G is the centroid of triangle ABC, यहाँ हमें ये गिवन है, जो G है, this is centroid। centroid वो होता है, centroid is a point where the medians meet। centroid is a point where the medians of the triangle meet। Here it is given that G is centroid of triangle ABC। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि ये मीडियन है तो D विल बी मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। Here let D be मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, मिड पॉइंट है लाइन BC का। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, therefore G the centroid of triangle, G the centroid of triangle ABC, triangle ABC divides AD in the ratio, divides AD in the ratio 2:1। ये एक थ्योरम है जो हम 10th क्लास में करते हैं। ठीक है, G एक ऐसा पॉइंट है जो AD के ऊपर प्लेस्ड है और ये AD को 2:1 रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, therefore we can write that AG is to GD, AG और GD की जो रेशियो है that is 2:1, या हम ये लिख सकते हैं AG is equal to 2 times GD। AG को हम लिख सकते हैं 2 times
GD। अब देखिए फोर्स GA प्लस 2 टाइम्स GB प्लस 3 टाइम्स GC, इसका हमने रिजल्टेंट निकालना है। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, इफ G इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर G जो है ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड है, देन प्रूव दैट द फोर्सेस एक्टिंग एट G, जो 4 फोर्सेस जो G पर एक्ट कर रही हैं और एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय GA 2GB 3GC हैव अ रिजल्टेंट फोर्स, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा that will be equal to 3 times GH। हमें ये प्रूव करना है that GA plus 2GB plus 3G is equal to 3 times GH, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज GA plus GB plus GC, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ GA plus GB plus GC plus GB प्लस 2 टाइम्स GC। मैंने इसको फर्दर स्प्लिट कर दिया और इस फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब देखिए GA प्लस GB प्लस GC, अभी हमने ऊपर निकाला है दैट, देखिए AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD, AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD। देखो GA, दिस इज GA, where is GB, this is GB, this is GB, this is GC and this is GA। अब देखिए क्योंकि D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D is midpoint of BC, therefore the force GB, since D is midpoint of BC, therefore we can write GB plus GC is equal to GB plus GC is equal to 2 times GD। GB प्लस GC को मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स GC, यहाँ पर GB प्लस GC था तो मैं अब इसको लिख सकती हूँ GA प्लस 2 टाइम्स GD। ठीक है, अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ यहाँ से, यूजिंग दिस, लेट दिस बी 1, यूजिंग 1, लेट दिस बी 2, यूजिंग 1 इन 2। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट में तो ये आ गया प्लस GB प्लस 2 टाइम्स GC, ठीक है, GA प्लस 2GD। नाउ व्हाट इज 2GD, देखिए यहाँ पर हमने अभी प्रूव किया था, लेट दिस बी A। अब इस A को यदि मैं यूज करूं, AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स GD, यहाँ 2 टाइम्स GD की जगह मैं लिख सकती हूँ AG। सो दिस इज इक्वल टू GA प्लस AG प्लस GB प्लस 2GC। अब मैंने इसमें क्या यूज किया, यूजिंग A यूज किया। अब देखिए GA और AG दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, इसका सम हो जाएगा यहाँ पर, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये बचता है, यहाँ से रिजल्ट सिर्फ ये बचता है GB प्लस 2 टाइम्स GC। अब देखिए GB कहाँ है, GB is this force, GB is this force and 2 times GC। अब यहाँ पर लैम्डा म्यू थ्योरम लग जाएगी, यहाँ गिवन है H is a point in BC such that BH is equal to 2HC। यहाँ ये दिया हुआ है BH और HC की जो रेशियो है that is 2:1, BH और HC की रेशियो है 2:1, BH is equal to 2 times HC, therefore GB प्लस 2 टाइम्स GC को मैं लिख सकती हूँ, GB प्लस 2 टाइम्स GC कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज, लैम्डा म्यू थ्योरम यूज करूँ, 1 प्लस 2 टाइम्स GH। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स GH। यहाँ मैंने लैम्डा म्यू थ्योरम यूज की। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. At ABCD is a quadrilateral and EFGH are the middle points of the sides. देखिए यहाँ देखिए ABCD ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और EFGH इस क्वाड्रिलेटरल के साइड के मिड पॉइंट्स है. इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस साइड इज इक्वल टू दिस टर्म, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है. अब इसमें क्या कहा गया है, दीज आर मिड पॉइंट्स. देन शो दैट द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय एफ बाय ईजी. वेयर इज ईजी? दिस इज द this line EG. Forces represented by EG, FH. FH is this line, and DB. DB is this line. इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, in magnitude and direction acting on a particle will keep it in equilibrium. इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है that is zero. DB is in this direction. We have to show that EG plus FH plus DB is equal to 0. इस केस में हमने ये शो करना है. Now, क्योंकि EFGH मिड पॉइंट्स हैं AB, BC, CD और DA के, ठीक है. Therefore, since अब ये दिया हुआ है that EFGH are mid points of AB, BC, CD और DA. दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है. और जब आप किसी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो फिगर बनेगी that will be a parallelogram. This implies EFGH is a parallelogram. EFGH is a parallelogram, right? Therefore, by triangle law of force, अब हम इसमें यदि हम ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्स लगाएं इन ट्राइंगल EFG, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे EFG, दिस ट्राइंगल EFG. by triangle law of forces, by triangle law of forces we have, by triangle law of forces we have EG vector. सबसे पहले हमें EG वेक्टर चाहिए. दिस इज EG की वैल्यू निकाल लेंगे हम. EG वेक्टर इज इक्वल टू, EG वेक्टर कैन बी रिटन एज EF प्लस FG. देखिए EG वेक्टर कैन बी रिटन एज बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस EF प्लस FG. इसको हम लिख सकते हैं बाय EF एंड FG. EG can be written by EF and FG. Similarly, in triangle EFH, by triangle law of forces, we have FH is equal to FH. देखिए यहाँ पर F, this is F, this is H. कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? EFH. EFH. अगली साइड थी हमारी FH. FH can be written as HE प्लस EF. इसको हम लिख सकते हैं FH can be, this FH can be written as FE प्लस EH, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है F2H. तो जो इसका दिस फोर्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ FE प्लस EH. FE प्लस EH. अब तीसरी फोर्स हमारी क्या थी? DB फोर्स के लिए देखिए, दिस लाइन इज DB लाइन कैन बी रिटन एज 2 times HE. Why? This is DB, this is HE. अब देखो कोई भी ट्राइंगल है आपके पास, यदि ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हो, then this line will be parallel to this line and this line will be half of this line. अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो ये थ्योरम होती है, this will be parallel to this line and will be half to
दिस लाइन। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस लाइन, डी बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच ई। डी बी कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स एच ई, and HE can be written as, since HE is parallel to this line GF, HE can be written as 2 times GF. देखिए HE is equal to GF, पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, इसलिए HE वेक्टर की जगह, HE फोर्स की जगह मैं GF फोर्स भी लिख सकती हूँ। नाउ एडिंग 1 2 एंड 3, इन तीनों को यदि मैं ऐड कर दूं, क्योंकि हमें इन तीनों का ही रिजल्टेंट चाहिए, हम तीनों को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट EG प्लस FH प्लस DB इज इक्वल टू EF प्लस FE। यहाँ देखिए EF और FE इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज दे आर ऑपोजिट and equal. They are opposite and equal. This will cancel out. This will be 0 plus FG. This is FG plus EH plus 2 times GF. Now what is, अब देखो EF और ये FE आपस में कैंसिल आउट हो गए, this becomes 0. अब हमारे पास बचता है FG और EH. Where is EH? This EH is equal to FG. EH को मैं लिख सकती हूँ FG. So this can be written as FG plus FG. देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम में EH line is parallel and equal to FG. तो EH की जगह मैं लिख सकती हूँ FG plus 2 times GF. अब देखिए दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स FG प्लस GF. अब देखो FG और GF आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं, सो दिस इज इक्वल टू 0. अब इन तीनों फोर्सेस का सम, सिंस EG प्लस FH प्लस DB इन तीनों का सम 0 आ रहा है, इट मीन्स दीज 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या हैं, इक्विलिब्रियम में हैं. Next question is, EF are the midpoints. Example 5. EF are the midpoints of the diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD. ABCD is a quadrilateral और E और F जो हैं इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स हैं. डायगोनल्स, दो डायगोनल्स हुए इसके, डायगोनल BD, डायगोनल AC. इन दोनों के मिड पॉइंट्स, AC का मिड पॉइंट हुआ E और BD का मिड पॉइंट हुआ F. EF, E और F जो पॉइंट है इन दोनों को ज्वाइन कर दें, यदि इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है डेट इज G. इफ G इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन EF, show that the forces represented by GA, GB, GC, GD are in equilibrium. This force is GA. देखिए, now this force is GA, this force is GA, this force is GB, this force is GC and this force is GD. ये जो चारों फोर्सेस हैं इनका सम अगर हम 0 शो कर दें, then these 4 forces will be said to be in equilibrium. ठीक है. अब लैम्डा म्यू थ्योरम अगर हम लगाएं इसमें, GA, this is GA and this is GC in triangle GCA. ट्राइंगल GCA में देखिए, ट्राइंगल GCA में E is midpoint of AC. We have E is midpoint of E, क्योंकि midpoint है AC का, therefore we can write GA plus GC is equal to 2 times GE by लैम्डा म्यू थ्योरम. हम इसमें कौन सी थ्योरम लगी है, लैम्डा म्यू थ्योरम. इसी तरह से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
GBD, in triangle GBD, F is midpoint of BD, F midpoint है BD का, तो यहां से हम लिख सकते हैं GB वेक्टर प्लस GB फोर्स प्लस GD फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स GF फोर्स बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। यहाँ पर भी लैम्डा म्यू थ्योरम लगी है। अब इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं, एडिंग 1 and 2, let this be 1, this be 2, adding 1 and 2 we get GA plus GB plus GC plus GD is equal to 2 times GE plus GF, GE plus GF. Now in triangle GFE में देखिए GFE, ये ट्राइंगल नहीं है, GFE is a line. Since GFE is a line, देखिए GFE नहीं कहेंगे, FE is a line where G is midpoint, therefore हम ये लिख सकते हैं GF is equal to GE, GF is equal to GF और GE आपस में क्या है, GF is equal to GE, ठीक है। GE आपस में इक्वल है और अपोजिट भी है। GF is equal to माइनस ऑफ GE, डायरेक्शन अपोजिट है, सो GF is equal to माइनस ऑफ GE, देयरफॉर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करने में ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन चारों फोर्सेस का सम क्या आ गया हमारे पास, 0। इट मीन्स ऑल दीज 4 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लाइन हम ये लिख देंगे दैट दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज a transversal cuts the lines of action of 3 concurrent forces P, Q, R in LML। अब देखिए यहाँ 3 फोर्सेस हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस वो होती हैं जो एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं। देयर इज फोर्स P, फोर्स Q एंड फोर्स R। ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट हैं एंड इट मींस दे मीट एट ओनली वन पॉइंट। उसके बाद इसने क्या बोला है, एक ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो किन्हीं लाइंस को कट करे। ये इन तीनों लाइंस को कट कर रही है, ओपी लाइन को L पे, OR को N पे और OQ को M पे। यदि R जो है, इफ R इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, हमें ये शो करना है दैट P अपॉन OL प्लस Q अपॉन OM इज इक्वल टू R अपॉन ON, जहां पर O क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है फोर्सेस का। इसे प्रूव करने के लिए मान लीजिए जो P अपॉन OL है, ये टर्म लेट कर लेते हैं इसको हम, लेट P अपॉन OL इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है Q अपॉन OM, इसको मान लेते हैं एंड Q अपॉन OM को मान लेते हैं हम, लेट दिस बी इक्वल टू म्यू। यहां से P की वैल्यू आ जाएगी, P इज इक्वल टू लैम्डा OL एंड Q विल बी इक्वल टू म्यू OM, राइट। तो अब हम लैम्डा म्यू थ्योरम हम लगा सकते हैं। लैम्डा म्यू थ्योरम के लिए लगाने के लिए देखिए, नाउ फोर्सेस अलोंग OL एंड OM, जो OL और OM के अलोंग जो फोर्सेस हैं ये क्या हैं, दीज आर लैम्डा टाइम्स OL एंड म्यू टाइम्स OM, ठीक है। और रिजल्टेंट R, therefore R which is resultant of, R हमें क्या दिया हुआ है, R is resultant of force P and Q, R is resultant of force P and Q, ठीक है। जहां पर P का किसके along है, P is along OL and Q is along OM respectively, right। अब देखिए इसकी जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ, P की जगह मैं लिख सकती हूँ, सिंस P इज इक्वल टू लैम्डा OL, तो मैं P को रिप्लेस कर सकती हूँ लैम्डा OL से, Q को रिप्लेस कर सकती हूँ म्यू OM से।
So this can be written as, R can be written as resultant of force. P की जगह मैं लिख दूंगी लैम्डा OL. लैम्डा OL किस डायरेक्शन में है? अलोंग OL. और Q की जगह मैं लिख दूंगी म्यू OM. म्यू OM किस डायरेक्शन में है? इट इज अलोंग OM. राइट. So lambda mu theorem के अकॉर्डिंग I can write it like this, lambda plus mu times ON. ठीक है, lambda plus mu times ON. ON is this. ON is resultant of P and Q. यहां पर मैंने lambda mu theorem लगाई. So R की वैल्यू क्या आई? यहां से R अपॉन ON की वैल्यू क्या आ गई? lambda plus mu. लैम्डा की वैल्यू क्या थी? हमने क्या पुट किया था? इट वाज P बाय OL. म्यू क्या हमने एज्यूम किया था? इट वाज Q बाय ON. सो वी हैव प्रूव दैट R बाय ON, देखिए R बाय ON इज इक्वल टू P बाय OL प्लस Q बाय ON. यही हमने इस सम में प्रूव करना था. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक्स.